नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास में। कल हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास। और आप लोगों को बता दें, अगर आप डेली पढ़ते गए तो 70 में 70 पक्का नंबर आएंगे। बस जो जो स्टेप्स हम बताएं वो फॉलो करते जाइए। देखिए, कल क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। आज जो है 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। 3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 3 का मतलब मेन ये होते हैं, जैसे साइन ए हो गया या थीटा कह लो, फिर कॉस ए हो गया, फिर tan ए। यही 3 होते हैं मेन। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? एक होता है कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक, सेक ए, और tan का उल्टा कॉट ए। तो जब भी उन्होंने 3 पूछे, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, यानी साइन ए दिया है, इन तीन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जब भी 3 की बात करें, 3 मेन ये होते हैं, उसका रिवर्स वो हो जाता है, यानी उल्टा वो हो जाता है। तो एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करिए। कल देखो उल्टा दे रखा था। कल ये चीज दे रखी होती थी, हमें चित्र बनाना पड़ता था। आज ये दे रखा है कि इसका मान पहले से दे रखा है। कल वाले सवालों में क्या था? कल वाले सवालों में जो है AC या कोण B दे रखा होता था, तो साइन ए tan ए निकालना पड़ता था। आज उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर साइन ए दे रखा है तो हमें अलग निकालने हैं, जैसे कॉस ए या tan ए निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। साइन ए बराबर 7/11 दे रखा है, तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे? देखिए आप लोग, मान लो अगर हम स्टूडेंट होते तो क्या करते? सबसे पहले देखते हमें निकालना क्या है, यानी 3 में से 2 दे रखे हैं साइन, और हमें निकालना होगा 2 की जरूरत पड़ेगी, यानी कॉस और tan में। तो सबसे पहले कॉस tan के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और tan होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए आखिर ये दिया क्या है। तो देखिए इन सवालों को कैसे टैकल करते हैं। साइन ए बराबर 7 ऐसे यहाँ पर लिख लो, साइन ए बराबर 7/11। और फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो अब एक चित्र बना लीजिए तुरंत ऐसे। समकोण त्रिभुज बनाना है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब दे रखा है 7, यानी ये लंब 7 हो जाएगा, कर्ण कितना 11, और हमें आधार निकालना होगा। तो बहुत आसान है, यानी साइन ए दिया है तो निकालना में क्या है? कॉस ए निकालना पड़ेगा और tan ए निकालना पड़ेगा। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और tan ए क्या होता है? लंब बटे आधार। ध्यान रखना। और यहाँ पर A दे रखा हो, B दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ हमें चित्र से मतलब है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो देखो एक फार्मूला आप लोग जानते हो, वी नो द फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमें देखो आधार इसमें से निकालना है, तो आधार को यहाँ पर ऐसे लिख लो, आधार का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर से क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर घट जाएगा। कैसे? इसको ऐसे एज्यूम करो, देखो बराबर में क्या दिया है? कर्ण उधर दिया है, देखो लंब जाएगा बराबर के उधर, तो ये प्लस का है उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, और आधार अपनी जगह पर लिखा है। बस इक्वेशन को इधर उधर हेर फेर कर दिया है। अब देखो आधार में निकालना है, तो इसको आधार को आधार ही ऐसे मान लो, ठीक है। कर्ण का मान कितना है? इसका नाम भी रख सकते हो ABC, पर हम डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं। कर्ण का मान है कितना? 11 का स्क्वायर। लंब का मान है 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 7 का स्क्वायर 49। आप लोगों को 1 से 25 तक के वर्ग आने चाहिए, नहीं तो फिर वर्ग करते घूमोगे। अब 121 से 49 घटाओ। कैसे घटाएंगे? देखो इधर से घटा दो, 11 से 9 गए तो 2 बचे, 11 से 9 गए 2, और इधर 11 से 4 गए तो 5 बचेगा। ऐसे ऐसे घटा के देख लिया करो। 11 से 9 गए तो 2, और इधर बचा 1, यानी इधर देखा से लिया, 11 से 4 गए तो 7, तो कितना आ गया? 72।
11 से 4 गए तो 72 आ गया। अच्छा ये आया है सिर्फ हमारा आधार का स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं, हमें ज़रूरत है आधार की। तो आधार क्या हो जाएगा, हमने कहा था बराबर के उधर अगर स्क्वायर लगा होता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। अच्छा 72 का वर्गमूल कोई होता नहीं है। 72 को 8 गुणे 9 लिख सकते हो, 8 गुणे 9। 72 को क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 9 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे इसको और अगर हल किया जाए तो देखो, इसे 4 गुणे 2 लिख सकते हो, 4 दूनी 8, इसे 9 को 3 गुणे 3, ऐसे। अब अच्छा देखो, इस 4 से क्या निकल आया, 2, क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 इससे निकल आया। इन 3 में से एक 3 निकल आएगा बाहर, तो ये, और बचा अंदर ये 2। देखो 4 को अगर हम अलग से लिखना चाहेंगे 2 गुणे 2 तो 3 बार 2 हो जाएगा, लेकिन 2 में से एक संख्या बाहर निकल आती। यहाँ पर भी अगर अंडर रूट में एक ही संख्या 2 बार लिखी तो एक निकल के संख्या बाहर आ जाती, और जो ये बचा 2 वो अंदर लिख दिया ऐसे ही। तो 2 3 6, यानी 6 रूट 2 हमारा क्या आ गया, आधार आ गया। अब लो अपने आप से हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आ गया हमारा, ये 6 रूट 2 बटे कर्ण कितना है, 11। बस आंसर। tan ए कितना आ जाएगा बताओ, tan ए हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है 7, और आधार कितना है, आधार ये है, ध्यान से देखना, आधार ये है। तो 6 रूट 2 लंब बटे आधार। कॉस बी बराबर 12 बटे 13 है। तो हमें अन्य दो का मतलब, एक तो बचा साइन है और टैन है, क्योंकि ये 3 नहीं निकालने होते हैं, तो हमें निकालना है साइन ए निकालना है और टैन ए निकालना है। पर उसके लिए हमें सोचना क्या है, हमें सोचना है कि साइन ए होता क्या है। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और ये जो कॉस है इसका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण दे रखा होता है। अच्छा देखो, लंब हमारे पास है नहीं, तो साइन अगर चाहे तो लंब की जरूरत पड़ेगी, टैन भी चाहे तब भी लंब की जरूरत पड़ेगी। तो लंब इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। कैसे, एक त्रिभुज बना लो तुरंत ऐसे ही छोटा सा। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है, कर्ण है 13। लंब कितना हो जाएगा, लंब शायद 5 हो जाएगा, देखना भी कैसे। हमें देखो यहाँ पर ये फार्मूला याद कर लो, इसी से आधार और लंब निकाल लिए जाते हैं। अब देखो मैं इस बार लंब निकालना है, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर लिखेंगे, लंब का स्क्वायर लिखेंगे तो देखो ये कर्ण का स्क्वायर इधर लिखा है, आधार का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको बराबर के दूसरी साइड में रखते हैं। और लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर, आधार उधर गया माइनस के उधर। अब देखो कर्ण का कितना मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144, 12 बराबर 144। अब देखो ये आया हमारे पास लंब का स्क्वायर है, ना कि लंब, और हमें चाहिए लंब, स्क्वायर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर लंब बराबर हो गया, इसे घटाओ, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 6 से 4 गया 2, और 1 से गया 0, यानी 25 बचा। लेकिन जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणे 5, क्योंकि ये 5 का वर्ग होता है, इससे एक 5 निकल के बाहर आ जाएगा। तो लंब क्या आ गया, लंब आ गया हमारे पास 5। अब इनके साइन ए टैन ए निकालना था, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन लंब बटे लंब 5 है, कर्ण कितना है 13, और आधार टैन क्या होता है, टैन है ये देखो इधर लंब बटे आधार। तो आधार लंब कितना है यहाँ पर, लंब हमारा आया 5, यानी ये 5 आ जाएगा अपने आप 5। आधार कितना है, आधार है 12, तो 5/12। तो दिस इज योर आंसर। हमें ऐसे सभी लगेंगे, जैसा 9th वाला है, 9 वाला आप लोग लगाना, क्योंकि एक जैसे क्या ही सवाल बार बार लगाओ। इसमें कॉस थीटा बराबर दिया है, तो निकालने कौन कौन से, एक तो साइन निकालना होगा, दूसरा टैन थीटा निकालना होगा,
तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, और इसकी हेल्प से ऐसे हम लंब निकाल लेंगे और वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? इसे आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर एक बार चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियो को पॉज करो या वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ताकि और जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां बता दिया था, 9वां होमवर्क में दे दिया था, 10वां क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है। आप लोग सुन लो सिर्फ, साइन ए बराबर 3/4 है, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा और tan ए निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही सवाल एक जैसे बार बार क्यों ही लगाने, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, ऐसे ही हजारों सवाल आ सकते हैं। tan c बराबर 1/3 है, तो tan c दिया है तो क्या बचा हमारे पास, साइन बचा और कॉस इसमें निकालेंगे। tan 12 बराबर tan फाइव बराबर है 40/9, ये बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज tan, इसे 5 बोलते हैं, ऐसे जीरो के ऊपर 20 से काट दो, tan 5 बराबर 40/9। तो हमें निकालने क्या है, दो बचे, यानी साइन और कॉस हमें निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले tan 5 बराबर होता है क्या, ये देख लीजिए। देखिए कैसे, tan 5, यहाँ पर कुछ भी मान हो सकता है, 5 हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, थीटा हो सकता है, एनीथिंग। tan 5 बराबर 40/9 होता है, मतलब फार्मूला लगा, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये दे रखा है और ये आधार है। तो इसका देखना कर्ण 41 आएगा लगभग, जैसे देखो कैसे निकाल लो, यानी लंब इतना दिया है, लंब के बराबर में 40 है तो 40 इसे मान लो, आधार 9 है तो इसे 9 मान लो। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का तो आप लोग फार्मूला जानते ही हो, क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आ जाओ, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर आधार कितना है 40 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। अब देखो 40 का स्क्वायर मान लो हमें नहीं आता, तो 4 का तो आपको आता है, 4 चक्कू कितना होता है 16, एक जीरो का डबल जीरो, यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो कितना आ गया 1681, 1681 आ गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, लेकिन हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए सिर्फ, तो इधर ये रूट में हो जाएगा। ओके, अब जो है, अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 1681 कितने का होता है, 1681 को हम लोग 41 × 41 लिख सकते हैं। आपको अगर ये नहीं करना आता है तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक या तो हम बता देंगे, ठीक है, या तो आप लोग अगर इसकी गुणा करा के देखो तो इतना ही आ जाएगा। क्योंकि कैसे, सोचो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 के आसपास, 40 के बाद एक संख्या क्या होगी 41 ही होगी, जिसका वर्ग ये होगा। क्योंकि अगर 42 मान लो आप लोगे तो इसकी गुणा करो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन नहीं पाएगा लास्ट में। अब देखो इसकी गुणा कराओगे उतना ही आ जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब इससे क्या आ गया 41 ही आ गई हमारे पास, क्या कारण। अब जो अन्य दो की बात कही थी, अन्य दो का मतलब साइन थीटा नहीं, फाई है तो फाई लिख दो, कॉस फाई, क्योंकि तीन ही चलते हैं। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और इधर कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ओके, तो लंब कितना होता है, लंब हमारे पास है 40, कर्ण कितना गया 41 आ गया, दिस इज योर आंसर। आधार, आधार कितना है, आधार है हमारे पास, वी हैव बेस इज 9 and hypotenuse means kर्ण is 41. So this is your answer, and if you want to write this you can take a screenshot from the whiteboard. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी में नोट कर सकते हैं पॉज करके।